नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अश्विनी सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सीडीएस जुगाड़ से। साथियों, हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। हमने लास्ट क्लास में लॉन्गिट्यूड्स को बहुत विस्तार से देखा था। आज की क्लास में हम लोग लॉन्गिट्यूड्स में होने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम में बहुत भारी मात्रा में वहां से क्वेश्चंस आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। कुछ बेसिक चीजें जो आप सभी को यहां पे ध्यान रखनी है क्वेश्चन लगाने से पहले। सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे ये ध्यान रखनी है, जो मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा। देखिए, हमारे इंडिया में आप सभी को आपको पता है, हमारी पृथ्वी पे जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंतरराष्ट्रीय दिन निर्धारण रेखा है, वो हम लोग 180 डिग्री को हम लोग यहां पे मानते हैं। जब सन की रेस हमारी वर्ल्ड पे सबसे पहले जब 180 डिग्री पड़ती है, तो हम मानते हैं कि दिन की शुरुआत यहां से हुई। जैसे कि साथियों, आज हमारी जो डेट है वो है 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को सबसे पहले दिन कहां पे होता है? इंटरनेशनल डेट लाइन में। उसके बाद धीरे धीरे सन की रेस इस तरफ बढ़ती हैं, फिर सन की रेस जापान में पड़ती हैं। ठीक है, उसीलिए जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो सबसे पहले दिन कहां होता है? जापान में होता है। उसके बाद जापान में दिन होता है, और उसके बाद जो है साउथ यहां कोरिया में दिन होता है, फिर चाइना में दिन होता है, फिर वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिर इंडिया में दिन होता है। मतलब दिन का मतलब सबसे पहले सन की रेस इंडिया में पहुंचती है। उसके बाद ठीक है, इंडिया में सन की रेस सबसे पहले कहां पहुंचती है? अरुणाचल प्रदेश में। और इंडिया में सन की रेस सबसे आखिरी में पहुंचती है गुजरात में। उसके बाद सन की रेस पाकिस्तान, ईरान, म्यांमार, ओमान, ऐसे बहुत सारे देशों होते हुए फिर सन की रेस पहुंचती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। फिर सन की रेस आपकी पड़ती है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर होते होते जब वापस सन की रेस पड़ती है आपकी 0 डिग्री पे, फिर नेक्स्ट दिन हमारा यहां से स्टार्ट हो जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने देखा सबसे पहले दिन इस तरफ हो रहा है, धीरे धीरे सन की रेस इस तरफ पड़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले दिन सन की रेस यहां पे पड़ी, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर इंडिया में। जब इंडिया में सन की रेस पहली पड़ी होगी, उस समय तक जापान का समय इंडिया से थोड़ा सा आगे चल रहा होगा, भले 1 घंटा आधा घंटा आगे चला। मतलब वहां पे सन की रेस जब यहां पे सुबह हो रही होगी, तो वहां पे लगभग सुबह के लगभग मान लीजिए 8 या 9 बज रहे होंगे। तो मतलब इस तरफ क्या होता है, सन की इस तरफ बढ़ने से टाइम हमारा आगे चलता है। मतलब इस तरफ अगर हम चलेंगे तो दिन हमारा आगे चलेगा। जैसे इंडिया में सबसे पहले सन की रेस अरुणाचल प्रदेश में होती है, सबसे आखिरी में गुजरात में होती है। तो सन की रेस जो है, जो गुजरात का जो समय होगा, जो यहां पे मतलब सुबह के अगर 6 बज रहे हैं, तो यहां पे जो धूप होगी वो सुबह के 8 बजे वाली होगी। क्यों? क्योंकि वहां का समय जो है यहाँ के बीच में 2 घंटे का समय का अंतर है। इसीलिए तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जब भी हम इस तरफ मूव करते हैं वर्ल्ड के मैप में, तो हमेशा टाइम को हम प्लस करते हैं, और जब भी हम इस तरफ मूव करते हैं तो हमेशा टाइम को हम माइनस करते हैं। इस चीज को आपको यहां पे ध्यान रखना है। अगली चीज जो साथियों आपको यहां पे ध्यान रखनी है, अगली चीज जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि हमारी पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में जो समय लगता है वो लगता है 24 घंटे का। 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। वहीं पे हमारी पृथ्वी 1 घंटे में अगर आप यहां पे देखें तो 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पे हमारी पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में जो समय लगता है वो लगता है 4 मिनट का। तो अगर ये आपको ये बात पता है, साथ ही साथ ये ऊपर वाली बात, इस तरफ बढ़ने पे समय में आपको प्लस करना है, इस तरफ बढ़ने समय में आपको माइनस करना है, तो आपके कैसे भी क्वेश्चन आए आप कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए एक बार हम रिवीजन करें जल्दी से फिर से एक बार। क्या? 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। 15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटे का समय लगता है, और 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। इस तरह बढ़ेंगे समय में प्लस करना है, इस तरह बढ़ेंगे समय में हमको माइनस करना है। प्लस माइनस। चलिए आइए बढ़ते हैं, इसी के साथ कुछ चीजें हम लोग और डिस्कस करते हैं। ओके, आइए एक बेसिक क्वेश्चन पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो आपसे पूछेगा
15 डिग्री वेस्ट पे कितना समय हो रहा होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच में कितने लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। दोनों के बीच में कितने लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है? 15 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, 15 घूमने में इंटू 4, 60 लॉन्गिट्यूड्स का यहाँ पे समय आपको देखने को मिलता है। मतलब ये 1 घंटे का समय यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको यहाँ का पता है समय, मतलब इनके बीच में और इनके बीच में 1 घंटे का समय का डिफरेंस है। कितने घंटे का डिफरेंस है? 1 घंटे का समय का डिफरेंस है। यहाँ का समय पता है, यहाँ का निकालना, मतलब आपको इस तरफ बढ़ना है। जब आपको इस तरफ बढ़ना है, समय में क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। दोपहर के 2 बज रहे हैं, उसमें 1 घंटा और जोड़ दो, कितना बजेगा भैया? 3 बज रहे होंगे। तो ऐसे आप सभी को क्वेश्चंस यहां पे ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है भैया, एक व्यक्ति 0 डिग्री पे है, यहां पे दोपहर के 4 बज रहे हैं, दूसरा व्यक्ति जो है वो 60 डिग्री वेस्ट पे है, 60 डिग्री वेस्ट पे है, तो बताइए यहां पे कितना समय हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आइए फिर से एक बार देखते हैं। सेम पैटर्न आपको यहां पे फॉलो करना है। सबसे पहले दोनों के बीच में कितने लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है ये आपको पहचानना है। ठीक है, दोनों के बीच में कितने लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है? 60 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री घूमने में जो समय लगता है वो लगता है 4 मिनट। तो 60 घूमने में इंटू 4। ठीक है, 4 0 0, 4 6 24, 240 मिनट। अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है भैया? ये लिखा हुआ है आपका 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो लगभग आपका 2 घंटे में 120, 3 घंटे में 180, 4 घंटे में 240। मतलब ये लिखा हुआ है 4 घंटे, 4 आवर्स यहां पे ये लिखा हुआ है। मतलब ये क्या है? 4 आवर्स। यहां से यहां के बीच में 4 घंटे का समय का अंतर है। यहां पे 4 बज रहे हैं, यहां का निकालना, मतलब आपको यहां से यहां जाना, समय में क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करेंगे तो भैया 4 बज रहे हैं, इसमें 4 घंटा जोड़ दो, 5 6 7 8, कितना हो रहा? 8 PM, 8 PM हो रहा होगा शाम के। तो ऐसे ही आप सभी को यहां पे पहचानना है। तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं साथियों। एक व्यक्ति 0 डिग्री पे है, आपको बताना है कि जो है 45 डिग्री ईस्ट वेस्ट पे कितना समय हो रहा होगा। अब देखो वेस्ट का क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में जो लैटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड आपको दिया होगा, उसका आपको बस ये ध्यान रखना वो वेस्ट में है कि ईस्ट में है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, इस चीज को आपको अच्छे तरीके से यहां पे ध्यान रखना है। दोनों के बीच में कितने लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है? 15 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस, 45 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 45 घूमने में इंटू 4, 5 4 जा 20, 16 4 20, 100, हाँ 5 4 जा 20, 4 4 16, 1 18, 180 मिनट। ठीक है, लगभग ये लिखा हुआ है 3 घंटे का समय का डिफरेंस यहां पे हमारा आ गया। यहां का टाइम पता है, यहां का निकालना, हमको यहां से यहां जाना है। समय में क्या करना पड़ेगा भैया? माइनस करना पड़ेगा। मैंने कहा जब भी आप इस तरफ बढ़ेंगे प्लस करेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे माइनस करेंगे। भैया यहां पे मान लेते हैं दोपहर के जो है 12 बज रहे हैं, तो आप सभी को बताना है यहां पे कितना समय हो रहा होगा। तो 3 घंटे का समय का डिफरेंस आ गया। जनरली आपके एग्जाम में सबसे या तो डिफरेंस पूछता है या तो टाइम पूछता है। तो पहला एक पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि 3 घंटे का समय का डिफरेंस हो गया। अब टाइम पूछ रहा है, यहाँ का 12 बजे, यहाँ का टाइम बताना है। तो यहां से यहां जब समय में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 12 बज रहा, 3 घंटा निकाल दो, 11 10 9, कितना बज रहा है? दोपहर सुबह के 9 AM। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको देखने को मिलते हैं। अब आइए इसी को थोड़ा सा और हायर लेवल पे हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इसी थोड़ा सा लेवल को हमको और अपडेट करते हैं। ठीक है, अपग्रेड करते हैं। आइए मान लीजिए एक व्यक्ति आपका 0 डिग्री पे है, दूसरा व्यक्ति 55 डिग्री पे, 56 डिग्री पे है ईस्ट में। 0 डिग्री पे दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो बताइए 56 डिग्री ईस्ट पे कितना समय हो रहा होगा। अब यहाँ पे वैल्यू कोई भी हो सकती है, करने का पैटर्न हमेशा सबका एक ही रहेगा।
कितने लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस हो गया, 56 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस हो गया। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 56 घूमने में इंटू 4, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20 प्लस 2 224 मिनट। 1 घंटे में 120, 2 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120, 3 घंटे में 180, 4 घंटे में 240। 4 घंटा ज़्यादा हो रहा है ना, 240 मिनट ज़्यादा हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है 3 घंटे में होते हैं 180 मिनट। बचा कितना एक्स्ट्रा, और 44 मिनट एक्स्ट्रा और बचा। तो 3 आवर्स 44 मिनट का टाइम का डिफरेंस है, जिसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, यहां का टाइम आपको पता है, यहां का टाइम निकालना मतलब यहां से यहां जाना, समय में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब प्लस करना है तो भैया 1 बज रहा है, 3 घंटा जोड़ दो, 2 3 4 बज गया, उसमें 44 मिनट्स और जोड़ दो, तो 444 हमारा यहाँ पे टाइमिंग हो रही होगी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको भैया? चलिए आइए बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 0 डिग्री पे जहाँ दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो आपको बताना है 56 डिग्री वेस्ट पे कितना समय हो रहा होगा। सेम क्वेश्चन है, अब बस को थोड़ा सी वैल्यू अपडेट कर दिया। 56 डिग्री अब वेस्ट पे पूछ रहा है। अब वेस्ट पे पूछेगा तो सबसे पहले सेम तरीका, वही कितने का डिफरेंस हो गया, 56 का डिफरेंस हो गया। 1 डिग्री घूमने 4 मिनट, तो 56 घूमने में इंटू 4, मतलब 224 मिनट का समय का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। मतलब देखें तो 3 घंटे 44 मिनट का समय का डिफरेंस है यहां से यहां के बीच में। डिफरेंस सब जगह बराबर है, ठीक है, यहां इसका बराबर है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, यहां का समय दोपहर का 1 बज रहा है, यहां का निकालना। अब हम यहां से यहां जाएंगे, समय में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखो 1 बज रहा है, उसमें 3 घंटा निकाल दो, 12 11 10, उसमें से 44 मिनट और निकाल दो, तो 9:16 मिनट 9:16 AM हो रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक, सबको क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए साथियों। इसमें किसी कोई डाउट, कोई समस्या? उम्मीद इतना आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना। ठीक है, एक व्यक्ति 0 डिग्री पे है, यहां पे समय रात के 9:45 PM हो रहे हैं। तो बताइए 67 डिग्री वेस्ट पे कितना समय हो रहा होगा। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अब हम ऐसे 2 तरीके के हमने क्वेश्चन को देखा, अब आते हैं तीसरे तरीके का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनता है। एक व्यक्ति 22 डिग्री वेस्ट पे है, दूसरा व्यक्ति 22 डिग्री ईस्ट पे है। तो आपको बताना है कि दोनों के बीच में कितने घंटे का समय का अंतर है। ठीक है, ध्यान समझना क्वेश्चन, 2 जगहें दी हुई हैं, दोनों के बीच में कितने समय का अंतर है। एक बार कोशिश करिए आप सभी लोग, देखिए आप सभी लोग को आंसर मिलता है कि नहीं मिलता साथियों। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना साथियों। सबसे पहले दोनों के बीच में, ये वेस्ट में है, ये ईस्ट में, इसको आपको यहां पे ध्यान रखना है। जब भी हमेशा वेस्ट और ईस्ट आएगा, जब भी क्वेश्चन में वेस्ट और ईस्ट होगा, तो हमेशा बीच में क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में वेस्ट और ईस्ट होगा, हमेशा बीच में 0 डिग्री होगा। यहां से यहां तक कितने लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है साथियों, 22 लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है। यहां से यहां तक 22, तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस हो गया, 44। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 44 घूमने में इंटू 4, 16 1 17 176 मिनट। अगर हम यहां पे देखें तो ये हो गया आपका 2 घंटे 56 मिनट, 2 आवर्स 56 मिनट का टाइम का डिफरेंस है यहां से यहां के बीच में। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब मान लो इसी में सवाल अगर ऐसे बोलते टाइम दे दे, ठीक है, कि 22 डिग्री वेस्ट में
जो है शाम के 7 बज रहे हैं, तो बताइए 22 डिग्री ईस्ट पे कितना समय हो रहा होगा। तो यहाँ पे शाम के 7 बज रहे हैं, हमको यहाँ से यहाँ जाना, समय में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 7 में 2 घंटे जोड़ दो, 8 और 9, 56 मिनट ऑर्डर कर दो, तो 9:56 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करते हैं। ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, अब साथियों आप लोग जब तैयारी करते हैं तो जैसे कि क्वेश्चंस के मैं टाइप बता रहा हूँ आप सभी को। अब आपके जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये यार क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सर ने जो बताया वो तो मुझे आ गया, और क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए इसके लिए आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है MJS डिफेंस एकेडमी, और जल्द ही हम लोग टेलीग्राम चैनल बनाएंगे CDS जुगाड़ से नाम से, और वहाँ पे आप सभी को ये PDF मिलेगी जहाँ जो क्वेश्चन मैं आप सभी को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके जितने आपके एग्जाम के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को कंपाइल करके आपको जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों आप सभी लोग इसमें जब बहुत सारे बच्चे जोड़ेंगे तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा, और हम लोग इसके कंटेंट को जो है और बढ़िया और रेगुलर तरीके से हम लोग आपके साथ यहाँ पे जुड़ पाएंगे। तो इसीलिए आप सभी लोग अपना प्यार बनाए रखिए लगातार जो है हमारे इस CDS जुगाड़ से चैनल के पे। ठीक है, चलिए आइए, अब ये हो गया आपने 3 टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे देखा। चौथा टाइप जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आइए उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चौथा टाइप क्या हो सकता है, बहुत ध्यान के साथ सभी लोग यहाँ पे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी बच्चे आता है, बहुत इजी है, मगर उसके लिए थोड़ा सा जो है बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, तब आप इसको क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो रेडी है सभी लोग, चलिए आइए करते हैं इसको, हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति 0 डिग्री पे है। उससे पहले एक चीज आपको मैं यहां बताना चाहूंगा साथियों, ये हमारी पृथ्वी है, ये है इक्वेटर, सॉरी ये है 0 डिग्री, ये है हमारा इंडिया। हमारा इंडिया के ऊपर से एक लॉन्गिट्यूड पास होती है जिसे हम लोग बोलते 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट के नाम से इसे हम लोग यहाँ पे जानते हैं। इसी को हम लोग IST भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, या फिर इंडियन स्टैंडर्ड लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, टाइम बोलिए या लाइन बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, अगर लाइन पूरी की बात करें तो पूरी लाइन हो जाएगी, और वहीं पे यहाँ का जो समय होगा वो IST टाइम होगा। अब इसी के साथ साथ यहाँ से यहाँ के बीच में लगभग 82.5 लॉन्गिट्यूड्स का अंतर है। अगर हम टाइम के हिसाब से देखेंगे ना तो एग्जैक्ट 5 आवर 30 मिनट का टाइम का डिफरेंस है। वहां से यहाँ के बीच में 5.5 घंटे का समय का डिफरेंस है, जिसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब 5.5 घंटे का समय का डिफरेंस है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये आपका काम करेगा जो हम अगले तरीके क्वेश्चन वहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए ध्यान समझिए सभी लोग क्वेश्चन। एक व्यक्ति IST पे है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे है, या फिर आप कह सकते हैं इंडिया में है, जहां पे दोपहर के 12 बज रहे हैं। दूसरा व्यक्ति पता नहीं कहाँ पे है, इसकी कोई लोकेशन हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है वो जहां भी है वहां पे सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 AM हो रहा है। आप बताइए ये व्यक्ति कौन से लॉन्गिट्यूड पे है। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड पूछ लिया, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान समझिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सभी लोग यहाँ पे समझिएगा। एक व्यक्ति आपका IST पे है जहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, दूसरा व्यक्ति पता नहीं कहाँ पे है, उसकी लोकेशन हमको पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। IST पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, ये IST मान लेते हैं, ये आपकी IST है,
यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे, जो जगह है वहाँ सुबह के 6 बज रहे। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है जो जगह है वो इंडिया के इस तरफ है कि इंडिया के इस तरफ है। देखो इंडिया के अगर हम इस तरफ चलेंगे तो आप सभी को पता है दिन की शुरुआत इधर से होती है, हमेशा सनराइज ईस्ट से होता है। तो इसीलिए जो है जब इंडिया में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो मतलब इस तरफ जो भी जगहें होंगे वहाँ का समय इंडिया से आगे चल रहा, मतलब वहाँ पे दोपहर के 12:30, 1, 2, 3 बज रहे होंगे। वहीं पे अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे समय कम चल रहा होगा, मतलब 12, 11:30 या 10 या 9 या 6 या 5 बज रहा होगा। तो यहाँ मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमको जो जगह है वो इंडिया के इस तरफ है। पहली चीज हमको ये क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, आपको पता है ये है 0 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करना है 0 डिग्री आपको बताना है। आपको पता है 0 डिग्री से लेकर के इंडिया के बीच में 5.5 घंटे का समय का अंतर है, ये आपको मैंने अभी बताया था, ठीक है, इतना समय का अंतर है। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया में दोपहर के 12 बज रहे हैं, जो जगह है वहां सुबह के 6 बज रहे हैं। इंडिया से 0 डिग्री के बीच में 5.5 घंटे का समय का अंतर है, लेकिन जो जगह है वहां से और इंडिया के बीच में 6 घंटे का समय का अंतर है। पहली चीज हमको ये क्लियर, जो जगह है वो इंडिया के इस तरफ है, अब दोनों के बीच में 6 घंटे का अंतर है। अगर 6 घंटे का अंतर तो मतलब यहां से यहां तक 5.5 घंटे तो हो ही गए। अब जो जगह होगी वो इससे आधा घंटा और आगे होगी, मतलब यहाँ कहीं होगी, जहाँ भी होगी, यहाँ मान लेते यहाँ पे होगी। तो यहाँ से यहाँ तक 5.5 है, यहाँ से यहाँ तक 6 घंटे का समय का अंतर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे का अंतर हो गया साथियों? आधे घंटे का अंतर आपको देखने को मिला। इतना सबको समझ में आया होगा। अब ये आधे घंटे का गैप है, आप सभी को पता है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, 2 डिग्री घूमने में 8 मिनट का, 3 डिग्री घूमने में 12, 4 डिग्री घूमने में 16, 5 डिग्री घूमने में 20 मिनट लगता है, 6 डिग्री घूमने में 24 मिनट, 7 डिग्री घूमने में 28 मिनट, 8 डिग्री घूमने में 32 मिनट का समय लगता है। लेकिन अगर आप देखें यहां से यहां तक केवल 30 मिनट का समय का डिफरेंस है। 0 डिग्री के इधर बढ़ेंगे तो 1, 2, 3 ऐसे लॉन्गिट्यूड्स आएंगे, ठीक है। अब दोनों के बीच में 32 मतलब जो है हमारा 8 डिग्री में 32 आ रहा, 7 में हमारा 28 आ रहा है। इन दोनों के बीच का 7 और 28 के बीच का क्या होगा? 7.5 होगा, ठीक है। तो 7.5 डिग्री हमारा यहाँ पे ये आंसर होगा। 0 डिग्री के इस तरफ है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्ट। तो 77.5 डिग्री वेस्ट इज अ राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को साथियों हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना है वो जगह इंडिया के इस तरफ है या फिर इस तरफ है। अगर इंडिया के इस तरफ है तो सबसे पहले यहां से लेकर के इसके बीच में 5.5 घंटे का अंतर आपने बना लिया। उसके बाद जो जगह है और इंडिया के बीच में कितने घंटे का अंतर है उसको आपने बना लिया। फिर उस जगह से और इंडिया के बीच में उस जगह से IST के बीच में कितने समय का अंतर है वो निकाल लिया, वही आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, ठीक है साथियों। चलिए आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली चीज यहां पर डिस्कशन बात करते हैं साथियों। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक चीज आपको यहां पे और ध्यान रखनी है, आपने देखा दिन की शुरुआत कहां से होती है? 0 डिग्री से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब सबसे पहले दिन यहां पे होता है, इस तरफ होता है। सबसे आखिरी में दिन कहां होता है? 0 डिग्री के इस तरफ होता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में सवाल आता है, एक मान लीजिए एक शिप है, एक जहाज है, वो IST को मतलब जो है ये इंटरनेशनल डेट लाइन को पार कर रहा है, इस तरफ से उस तरफ जा रहा है। इस तरफ दिन आगे है, इस तरफ आपने अभी तक पढ़ा है कि इस तरफ जब भी बढ़ते हैं समय में हमेशा प्लस करते हैं, इस तरफ जब भी बढ़ते समय में हमेशा माइनस करते हैं। लेकिन यही फिनोमेना अगर ऐसा पूछे कि एक व्यक्ति इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर रहा है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इस कंडीशन में सिर्फ इंटरनेशनल डेट लाइन के केस में जब भी हम ईस्ट की तरफ जाएगा तो हमेशा ये उसका उल्टा हो जाएगा। इस तरफ जाने पे माइनस होगा, इस तरफ जाने पे प्लस होगा। इस चीज को आपको यहाँ पे